नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात आज करेंगे सिवनी की लखनादौन की, जहां आदिवासी बाहुल्य इलाका है, लेकिन यहां ग्राम पंचायत कुडारी में 1 साल से नल जल योजना बंद पड़ी हुई है। ग्राम पंचायत से नल जल योजना का बिल भुगतान हर महीने हो रहा है। ग्राम सचिव का कहना है कि योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि योजना का कोई लाभ उन्हें अब तक नहीं मिला। वहीं इस ग्राम पंचायत में लाखों रुपए नल जल योजना के मेंटेनेंस के लिए निकाले गए हैं। तो नल जल योजना के लिए काम करने वाले ऑपरेटर का भी साफ कहना है कि गांव में बिछी पाइपलाइन पूरी तरह टूट चुकी है और इससे साफ साबित होता है कि ग्राम पंचायत में नल जल योजना से ग्रामीण वंचित हैं। वाटर सप्लाई तो कुआं है, वहाँ पे जेड नहीं है तो पूरा पानी खराब हो जाता है। तो अभी कहाँ का पानी पी रहे हैं? मोघा का पानी। वहाँ पे कुआं है, वहाँ से सप्लाई नहीं होती। वहाँ सप्लाई नहीं होती तो वाटर सप्लाई तो एक बार शिकायत भी की था मैंने सीमेर नल जल ही बंद है 1 साल से। कितने 1 साल से? हाँ 1 साल। अभी कहाँ का पानी पी रहे 1 साल से? हेडपंप से पी रहा है और बजरिया बोलते हैं। कहाँ पे? पहले छोड़ झिरिया है क्या, नाला है, क्या है? नाला है उसके पास में झिरिया बनी है। सरपंच सचिव कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहा। आप लोगों ने शिकायत की है? अब कुछ नहीं करे। वाटर सप्लाई अभी बंद पड़ी हुई है क्योंकि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के माध्यम से कि अभी बिल पटा रहे हैं वे, और वे कह रहे हैं कि चालू है, जबकि चालू नहीं, बंद है। कब से? चाहे हो गई 1 साल करीब, जिसमें पाइप लाइन विस्तार सही नहीं है, पाइप लाइन टूटी है और जिसमें ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा, जिसमें नदी नाला को पानी पी रहे हैं। नल जल योजना आपकी ग्राम पंचायत कुड़ारी गांव की कार्यस्थल में जाके देखो चालू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपको लाइट बकायदा बिल पट रहा है, उसके बिल बस पट रहे हैं, लोगों को पानी कहाँ मिल रहा है? पानी मिल रहा हो जब तो दिक्कत नहीं है उन लोगों को। लोग कुएं से पानी समिति से पता कर, समिति हैंड ओवर कर रहे हैं, वरना समिति पानी पिला रही बकायदा लोगों को। तो भले ही ग्राम पंचायत कुड़ारी में लोग परेशान हो, नल जल योजना बंद पड़ी हो, लेकिन सचिव महोदय जो हैं वो काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी ये चिंता नहीं है, उनके घर के लोगों को ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही और इसीलिए गांव की परेशानी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि हमको जाकर देखना चाहिए, लेकिन हमने जो तस्वीरें देखी हैं उन तस्वीरों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राशि का आहरण क्यों किया जा रहा है जबकि नल जल योजना ठप पड़ी हुई है। हमारे सहयोगी जीतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीतेंद्र, आपने ये रिपोर्ट तैयार की, क्या कुछ आपने देखा और किस तरीके से रहवासी जो हैं वो अपनी समस्या को बताते नजर आए? जी बिल्कुल जी, सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा में यूं तो आदिवासी बहुल विधानसभा ये क्षेत्र कहलाता है और इस विधानसभा में जनपद पंचायत लखनादौन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ओरा पानी के ग्राम कुड़ारी का जो है ये दृश्य जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी अरविंद परवारी जो है इस पूरी खबर के लिए मौके पर पहुंचे, बनाए, और जिस तरीके से ग्राम पंचायत के एक जिम्मेदार अधिकारी जो है सचिव कहलाते हैं, वो जिस तरह से मुस्कुराते हुए जो योजनाओं का बखान कर रहे थे, तो उनका कहना था कि योजनाएं चालू हैं और लगातार ग्रामीणों को और हमारी सहयोगियों को जो है झूठा साबित करने में तुले। तो ये तस्वीर है और ये ग्रामीण स्पष्ट बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकारी तंत्र होता है, एक अमला होता है, वो मीडिया को भ्रमित करता है, अधिकारियों को भ्रमित करता है। और पिछले 1 साल से जो है इस ग्राम पंचायत के गांव में, कुड़ारी गांव में पानी जो है वो नल जल योजना बंद है और लोग जो है नदी नाले का पानी पीने को मजबूर है। जी नाज़नीन, आपने कहा कि इस यहाँ पर राशि जो है वो भी लगातार निकाली जा रही है, बिल के भुगतान भी किए जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए कि जब पाइपलाइन फूटी हो और राशि का भुगतान हो रहा हो तो इस साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं घोलमाल जरूर हो रहा है और इसमें सचिव जो हैं वो ठीक जवाब भी नहीं दे रहे थे। तो क्या आपकी और किसी से चर्चा हो सकी है, चाहे वो नल ऑपरेटर की हम बात करें या इस मामले की शिकायत रहवासियों ने कहां की है?
जी नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। जिस तरीके से ग्राम पंचायत दर्पण पोर्टल में जो दर्शाया गया ग्राम पंचायत कुड़ाड़ी में नल जल योजना में पाइपलाइन मरम्मत के लिए लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च किया गया है। जो नल जल योजना बंद पड़ी हुई है, जिसका बिल भुगतान लगातार किया जा रहा है, और उसमें मरम्मत के लिए पाइपलाइन के लिए 3.5 लाख रुपए का खर्च किया जाना अपने आप में एक भ्रष्टाचार का पहला सीधा प्रमाण सामने आता है। इसके बाद अगर बात की जाए शिकायतों की, लगातार जो यहाँ के ग्रामीण है, जनपद से लेकर जिला तक जो है ग्रामीणों ने शिकायत की है। जब इस पूरे मामले को प्रशासनिक स्तर पर नहीं सुधारा गया तो यहाँ के जो लोकल विधायक है योगेंद्र सिंह बाबा, कांग्रेस विधायक, उनको इस मामले में शिकायत की गई। तो कहीं न कहीं उनके द्वारा जो जनपद के अधिकारी बैठे हैं, नल जल योजना का जो संचालन करते हैं अधिकारी, उनको फटकार लगाई गई है, क्योंकि उनके द्वारा नल जल योजना को लेकर काफी बड़ा जो है यहाँ पर पानी की समस्या से निदान करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, विकास की बात की जाती है जितेंद्र, और इसके लिए अगर देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं में सड़क, पानी, बिजली, इसकी बात सरकारें करती हैं। विकास की बात को लेकर योजनाएं तैयार करती हैं और अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी अधिकारियों के कंधों पर होती है। यहाँ पर सरपंच हैं, सचिव हैं और दूसरे कई जिम्मेदार हैं। लेकिन जब ग्रामीण ये कह रहे हैं कि पानी नहीं मिला, 1 साल से परेशानी है, एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है उनको, वहीं दूसरी तरफ नल ऑपरेटर भी ये साफ कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई पानी की सप्लाई नहीं है, तो फिर ये झूठ जो कहा जा रहा है, सचिव जी जिस तरीके से कह रहे थे बार बार कि हमें जाकर देखना चाहिए, दरअसल उन्हें जाकर देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि मैं बता दूं 14वें वित्त आयोग की राशि जो शासन की एक महत्वपूर्ण राशि होती है, और इनके जो सदस्य होते हैं पंच, इनकी जानकारी के प्रस्ताव बनाकर निकाला जाता है। यहाँ पर पंचायत के जो पंच होते हैं वो लगातार पानी की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मुद्दा उठाया जाता है क्योंकि ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरपंच और सचिव जो है वो अपने आप को यहाँ पे तानाशाही जैसा व्यवहार करते हुए ना ही तो जनप्रतिनिधि की सुनते हैं पंचायत के, और ना ही किसी तरीके से शासन तक जो है मुसीबत पहुंचाई जाती है, या उनके किसान जो बात होती है ग्रामीणों की, वो ग्रामीणों की बात पहुंचाई जाती है। कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों में जारी रहता है। इसके लिए जो अधिकारी जनपद स्तर पर नियुक्त किए गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी उस कमीशन खोरी में शामिल रहते हैं, जिस वजह से किसी प्रकार की सुविधा जो है ग्रामीणों को नहीं मिल पाती है। नाज़रीन, आपने क्या सरपंच जी से भी इस मामले में संवाद किया है, वो क्या कहते नजर आए? मैं बता दूं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे जिस ग्राम पंचायत हो रही है, ग्राम पंचायत में महिला सरपंच है, उनसे जब बात करने का प्रयास किया गया तो वो बोल ही नहीं पाई कि उनको बोलना क्या चाहिए, क्योंकि सचिव वहाँ पे नहीं थे, और सचिव के बिना वो बोल नहीं पाते। जो यहाँ पर जिस तरह से एक महिला सरपंच है और जो सचिव है वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, तो हमारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये ग्राम पंचायत में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य चलते होंगे या विकास कार्य चलते होंगे। ग्रामीणों को जो परेशानी होती है वो स्पष्ट सामने है। क्या ये भी कहा जाए कि क्योंकि पद यहाँ पर महिला के लिए है और महिला सरपंच है, तो बाकी जगह का हाल भी यहाँ से अलग नहीं है, क्योंकि कई जगह पर ये देखा गया है कि या तो महिला सरपंच होने के बाद उनके पति काम की देखरेख करते हैं और वहां से भी भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हाल है कि बिना सचिव के सरपंच महोदया कुछ कह नहीं पा रही। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं बता दूं, एक लखनादौन जनपद पंचायत एक ऐसी पंचायत है जहां जिसे चलिए, हमारा संपर्क नल ऑपरेटर से हो चुका है। श्रीराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। श्रीराम जी, आपसे जानना चाहेंगे पानी की सप्लाई क्या हो पा रही है? नहीं हो रही है, बंद पड़ी है। कितना समय हो गया इसको? 1 साल हो गए। लेकिन सचिव कह रहे हैं कि हमें जाकर देखना चाहिए, पानी तो सप्लाई हो पा रहा है, तो ये जो मामला है, क्या मामला है ये आपसे समझना चाहेंगे। पाइपलाइन खराब हो चुकी है, पाइप टूटे हैं जी, और पंचायत ध्यान नहीं दे रही है। श्रीराम जी, क्योंकि नल जल योजना के नाम पर लाखों रुपए जो हैं वो निकाले जा रहे हैं, लगातार हर महीने का भुगतान हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ना ही पाइप जो हैं वो वहां पर सही हैं, ना ही पानी की सप्लाई हो पा रही है। मैं तो कह रहा हूँ आप आकर देख लीजिए, पानी हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सप्लाई बंद है, तो क्या आपने भी इस मामले की जानकारी ग्रामीणों के साथ मिलकर आगे बढ़ाई है? किसी अधिकारी से आपका कोई संपर्क हुआ है? जी, एक बार मैंने तो 181 में लगाया था कलेक्टर के पास। जी। हाँ, वो भी लगभग 8 महीने पहले की बात है। कोई जवाब दिया उन्होंने? कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, वहाँ से जो लखनऊ वाले साहब आते ना, जी, वाटर सप्लाई वाले, जी, तो उनने बात किए थे मेरे से, तो कई हम पाइप लान दे रहे हैं, तो पाइप ढूंढे उनने, पाइप नहीं मिलो।
ठीक है, यानी कि एक ये करीब करीब आप 8 महीने पहले का जिक्र कर रहे हैं, तब आपसे कहा गया कि पाइप की सुविधा दी जाएगी और तब से अब तक नहीं मिल सकी है। जी, जब से तो बंद ही पड़ी है ना, वो पहले की पड़ी है। क्या क्या समस्याएं आती हैं श्रीराम जी जब नल से पानी नहीं आ पा रहा, योजना है और ग्रामीण दूसरी जगह से पानी लाने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसे में क्या गंदा पानी भी उनको पीना पड़ रहा है? तो गंदा पानी पी रहे हैं और का एक स्कूल कहाँ नल है, तो वो नल से भर आदमी वहाँ को भर पी रहा हो। इस तरफ को आदमी तो बिल्कुल गंदा ही पानी पी रहा हो, नदिया से पानी ला रहा हो, कुआं से ला रहा है। अच्छा, पहले अगर मैं आपसे जानकारी लूं कि 8 महीने पहले कितने वक्त तक ये योजना चली, क्या पानी की सप्लाई हो भी पाई या बिल्कुल ही ठप है ये? नहीं, पहले तो हुई जी। हाँ, पहले तो चालू थी और हमने चला है, 1 साल तक चला है। अच्छा, आपको प्रति माह वेतन मिल पा रहा है, आपका भुगतान होता है? बिल्कुल 1 रुपया नहीं मिलो के नाम से तुम्हें है। तो फिर आपकी जो ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, आप कैसे काम करते हैं और कैसे आपकी सैलरी को लेकर क्या कुछ कहा जाता है? जो सैलरी पहले तो हम ऐसा ही उपयोग में चला देते, कहा है कि जन सेवक में, ठीक है, और उसके बाद अभी साल ही भर भी नहीं भरे हैं, जब बाद में इन्हें समिति बना हुआ है, जी, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ऑपरेटर जब बनाएगा इनने। अच्छा, ठीक है, देखिए पानी की सप्लाई नहीं होती, आपको कोई वेतन नहीं मिलता, आपने क्या इस मामले में जो सरपंच है, महिला सरपंच है, क्या उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? महिला सरपंच तो भाई आती ही नहीं है, वो पति आते है उसको, तो उनने कहा मैं सुधरवा दे हूँ, यस करवा दे हूँ, वो कब नहीं सुधरवा हुआ। अभी मैंने ग्राम सभा में रखो तो अभी 3 तारीख में, जी, 3/9 में, जी। श्रीराम जी, कितने परिवार हैं जहां पर नल का कनेक्शन तो पहुंचा है लेकिन पानी नहीं पहुंचा? कितने परिवार हैं ऐसे जो यहाँ पर परेशान है? परेशान बहुत परिवार परेशान है, लगभग 70 आदमी के लगभग 70 लोग यहाँ पर परेशानी झेल रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में आपने ये मामला रखा, आपने कलेक्टर को फोन किया, आपने कोशिश की, आप बार बार सरपंच से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है, और मैं भी नहीं, पंच लोग भी सब कह रहे हैं, सरपंच, सचिव, मन तो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं भी। चलिए, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा वक्त और हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। जितेंद्र, ये साफ समझ में आ रहा है कि जो परेशान हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत प्रयास यहाँ पर जो हमारे साथ श्रीराम जी जुड़े नल ऑपरेटर हैं, काम करते हैं, वो भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। जी बिल्कुल नाज़नीन, जिस तरह नल ऑपरेटर ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन जो महत्वपूर्ण योजना है मध्य प्रदेश शासन की, उसमें जो है कॉल किया गया, उस पर शिकायत दर्ज कराई गई और वो शिकायत पीएचई विभाग के अंदर आई है। और पीएचई विभाग के अधिकारियों ने जिस तरह भोपाल में बैठे सीएम हेल्पलाइन के अधिकारी हैं उनको गुमराह किया, और गुमराह करने के बाद आज 1 साल होने जा रहा है और उसके बाद भी नल योजना जो है, नल जल योजना चालू नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एक स्पष्ट यहाँ पे जो अधिकारी की वर्ग की बात करें, उनकी लापरवाही स्पष्ट सामने आती है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और सरपंच पति की जो यहाँ पे स्पष्ट गुंडागर्दी कहेंगे उसे, क्योंकि समझ में आ रही कि ग्रामीणों की जो है बिल्कुल नहीं सुनी जाती और योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए का जो है बंटाधार किया जाता है। तो एक बड़ा भ्रष्टाचार का सामना जो है यहाँ पे अगर जांच होती है तो खुलासा हो सकता है। नाज़नीन, देखिए, जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम विकास करेंगे, जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम पानी पहुंचाएंगे, तो ऐसे में जनप्रतिनिधि, अगर हम विधायक महोदय की बात करें, वो क्या कहते हैं? क्या वो अनजान है इस मामले से? जी बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ विधानसभा काफी बड़ा क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में जो है विधायक लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन जिस तरह से विधायक के पास वर्तमान में अभी शिकायत पहुंची है, कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, तो जानकारी के अनुसार लौटूंगी आपके पास। गजराम डेहरिया सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिव महोदय, आपसे जानना चाहेंगे ग्रामीणों की परेशानी का कब समाधान करेंगे? जी मैम, उसका क्या है, जो नल जल योजना पुरानी थी ग्राम पंचायत औरा पानी ग्राम कोड़ारी में, जी, तो उसका पहले बरसात के पहले जो अतिवृष्टि हुई थी उसमें एक पाइप फूट गया उसका, जी, तो उसका प्रोपोजल मतलब नवीन सुधार हेतु बनाया जा रहा है। तो कब तक होगा ये सुधार? क्योंकि साल भर से ज्यादा हो गया, आप सुधार ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं मैम, साल भर से नहीं, मैं चार्ज में अभी हुआ हूँ, मात्र मेरे को 15-20 दिन हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं सचिव जी कि आपको 15-20 दिन ही हुए केवल? आपसे तो कई बार शिकायत कर चुके हैं। नल ऑपरेटर हमारे साथ हैं, वो भी कह रहे हैं कई बार आपको कहा गया। नहीं, नल ऑपरेटर जो है उससे पूछो आप पूरा डिटेल में। चलिए, हम तो पूछ चुके हैं, थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए, जाइएगा नहीं, थोड़ा सा सुनवा देते हैं। श्रीराम जी, सचिव जी हमारे साथ हैं, बताइए।
जी एक पहले क्या कहते हैं पंडित जी हते राजकुमार का राजकुमार सचिव थे, उनके भी बोले थे हमने, और ये यहाँ है तो इनने 3 तारीख में मीटिंग लाए थे। हाँ। 9/3 में। जी। हाँ, तो उसमें भी हम ग्राम सभा में बोले थे, तो इनने भी ध्यान नहीं दे रहे हैं जी अभी तक भी। चलिए इतना काफी है मुझे लगता है। डेहरिया साहब क्या कहेंगे? नहीं, इनको बताया था नल जल योजना, क्योंकि यही संचालक करते हैं। इनको बोला था मैंने, जैसे वहाँ गंदा पानी कुएं में, कुएं का छत जो है पूरा गिर गया है। जी। तो उसको जब तक हम साफ नहीं करेंगे तो अपन गंदा पानी पिला नहीं सकते उसको। हाँ, लेकिन आप जो चिंता जता रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और आप गंदा पानी नहीं पिलाना चाहते, लेकिन जब नल जल से पानी की सप्लाई नहीं हो रही तो गांव वाले तो वैसे भी गंदा पानी पी रहे हैं। नहीं मैम, वहाँ हैंडपंप है। सारे लोग 70 लोग हैं करीब, वो हैंडपंप से पानी पी पाते हैं, घरों में सब जगह पानी जा पाता है। पानी की समस्या जब सुविधा ये दी जा रही है कि घर में ही मिल जाएगा, उसके लिए लंबी दूरी तय कर रही है महिलाएं, बच्चे पानी ढो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको इस मामले में थोड़ा जल्दी संज्ञान लेना चाहिए? मैम जो कूप है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ अभी इतना पानी है कि उसको अपन साफ भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों से मैंने बोला था उस दिन मीटिंग में, जो ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी, ये सब लोग थे। तो मैंने कहा आप लोग जो वहाँ मतलब जो पानी जो कूप है उसको साफ करने में आप बताओ कितने लोग साफ कर रहे हैं, उसका अपन मेजरमेंट बना लेते और उसका पैसे दे देंगे हम तत्काल में नहीं हो रहा है तो। लेकिन कोई वहाँ काम करने के नहीं, क्या रोजगार सहायक सचिव वही काम करेगा। कम से कम लोगों को भी सहयोग करने चाहिए। यहाँ रोड देखिए डेहरिया जी, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, ग्रामीण अगर सहयोग करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ग्रामीणों के सहयोग से ही वो काम होगा। आपको तो इसके लिए बाकायदा पूरा मेजरमेंट है ना कि आप कैसे काम करेंगे, आपको उसके लिए राशि मिल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि हर महीने राशि जो है वो भी निकाली जा रही है। तो ये भुगतान आप कर कहाँ रहे अगर पानी नहीं जा रहा तो? नहीं, राशि अभी निकालित नहीं की है। एक बार जब उसका रिपेयरिंग के लिए स्वीकृत हुआ तो तब पर उसकी रिपेयरिंग हुई, तो और योजना उसके बाद चली है। हाँ। लेकिन बरसात में लोगों ने 2-3 जगह मतलब 1-2 जगह ट्रैक्टर में फूट गई, और जो नाला है, जो जानकारी मिली है कि पंचायत में नल जल योजना के मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए निकाले गए, 14वें वित्त आयोग से निकालकर आपने खर्च किए, नल जल योजना के नाम पर ये राशि निकाली, क्या कहेंगे इस पर? 1 साल से कोई राशि नहीं निकाली गई उसकी। आप ऑनलाइन देख सकते हैं। 1 साल से आपने पानी भी तो नहीं पहुंचाया डेहरिया जी, पानी भी तो पहुंचाइए। घर में पानी मिलेगा, नल लगा हुआ है, नल सूखा हुआ है, नल खोलने से, टोटी खोलने से पानी नहीं आता, ये व्यवस्था कब करेंगे? हेलो, हाँ सुनाई दिया आपको? अभी तो चालू चल रही है ना, वो गंदा पानी आएगा उसमें, इसलिए चालू नहीं कर रहा है उसको। अरे तो कब सफाई होगी? आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सफाई कब कराएंगे? उसका रिपेयरिंग का टीएस बन जाए। मैंने नल जल योजना वाले जो मैंने सुधार कार्य जो करते हैं उनसे बात किया था कल। आपको पता है कि ये मामला जो है वो अब विधायक जी के संज्ञान में भी है, और वो भी मौका निकाल के मौका मुआयना करेंगे। हमारे सहयोगी जो हैं जीते, उनसे चर्चा कर चुके हैं। आप अभी भी इस मामले को इतना टाल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जिम्मेदार होने के नाते थोड़ा जल्दी काम होना चाहिए? डेहरिया जी, डेहरिया जी बोलिए ना, बात तो कीजिए। आपको देखिए बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मौके पे हमने जो तस्वीरें देखी हैं वो हमारे पास हैं। आप नहीं जाएंगे, आप काम नहीं कराएंगे तो हम प्रयास करेंगे, इसलिए हमसे बात कीजिए और बताइए कि और कितना समय लगेगा आपको। नहीं, आप जैसे नल ऑपरेटर हैं इनसे पूछिए कि आप वहाँ सहयोग करोगे कि नहीं। जैसे मतलब अपन मजदूरों को राशि तो देंगे गाँव वालों काम करने के लिए, गाँव वालों ने पूरी प्लानिंग बनाने की हम अभी काम करते कि नहीं भाई, वहाँ जो पाइप फूटे उसके लिए अपन इनको पैसे देंगे। लेकिन तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या मजदूर और दूसरी जगह नहीं मिल रहे हैं? आप ग्रामीणों से ही क्यों चाहते हैं वही काम करें? नहीं, ग्रामीण में मजदूर तो वहीं से मिलेंगे ना मैम, कुड़ारी के। तो वो नहीं चाहते कि उन्हें पानी मिले, घर पर पानी की सुविधा मिल सके, योजना चालू हो सके, वो नहीं चाहते? नहीं चाहे तो रहे, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, तो आप किनसे काम लेना चाहते हैं? वो मजदूर हैं, कौन है जिनसे आप चाहते हैं कि वो काम करें? किनसे काम लेना है आपको? मैम समिति के जो अभी समिति के हैंड ओवर कर दिए थे पुराने जो सचिव साहब थे उनने, हाँ। समिति ने 1 रुपये वसूल किए, पूरा गर्मी तक पूरा पानी चला उसमें, बरसात में बस नहीं हुआ है अभी चालू। अच्छा, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसमें 8 महीने से कोई काम नहीं हुआ, पानी नहीं मिला है। हमारे साथ थोड़ी देर पहले तक नल ऑपरेटर भी जुड़े हुए थे, नहीं तो मैं आपको जानकारी उनके जरिए दिलवाती।
जितेंद्र हमारे साथ हैं, बहरहाल आप बने रहिए और सुनिएगा। जितेंद्र बताइए इनको, सचिव जी हमारे साथ है। मैं नाजमी जी बता दूं, सचिव जी बहुत हंसमुख किस्म के व्यक्ति हैं। जब मीडिया इनके पास, हमारे सहयोगी जो है इनसे बाइट ले रहे थे, तो आप बाइट में देख सकते हैं किस तरीके से हंसते हुए इन्होंने जवाब दिया था। इनको झूठ बोलते भी नहीं आता, क्योंकि ये अपनी हंसी में झूठ बोलना जो है पसंद करते हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल से नल जल योजना बंद है। 181 में शिकायत की गई थी, ग्रामीणों ने शिकायत की थी, जिस पर पीएचई विभाग ने जो है ग्राम पंचायत को फटकार भी लगाई थी, लेकिन उसके बाद आज तक नल जल योजना चालू नहीं। जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि ग्रामीण मदद नहीं करते, ग्रामीण मदद क्यों करेंगे? 14 वित्त की राशि, आयोग की राशि से आपके द्वारा पिछले साल जो है लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च किया गया। जनता ने आपका उससे हिसाब पूछा, आपने वो भी नहीं दे पाया। तो आपसे जनता को, और मीडिया में चूंकि आप लाइव चल रहे हैं, आपको ये भी नहीं मालूम कि आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय चैनल में लाइव हैं, और उसके बाद स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं। तो ये जनता और हमारे दर्शक स्पष्ट समझ रहे हैं। नाजनी क्या कहेंगे डेहरिया साहब? मैं सोच रहा हूँ जो आप जो बोल रहे हैं जितेंद्र भाई, इनसे आप फरमा दीजिए कि 3.5 लाख रुपए कब निकाल लिए, क्यों जबरदस्ती? जब मैं बता रहा हूँ 1 साल से उसमें कोई भुगतान नहीं हुआ। आपने रिकॉर्ड निकाल देखिए, टोटल ऑनलाइन है। चलिए कोई बात नहीं है डेहरिया साहब, अगर रिकॉर्ड निकाले जाएंगे तो बहुत से मामले जो हैं वो भी सामने आएंगे। और अगर आप अभी इस मामले पे कोई ठोस जवाब नहीं देते हैं, आप केवल ये कहते हैं कि समिति के लोग काम नहीं कर रहे, तो इससे बात नहीं बनने वाली है। अगर समिति के लोग काम नहीं कर रहे तो आप इस मामले को क्या ऊपर लेकर गए? आपके ऊपर सरपंच भी हैं, क्या उनसे आपने मायाबाई जी से कभी बात की है? वो क्या कहती हैं इस संबंध में? जिम्मेदार पद पर हैं। उनसे भी बात की है, सबसे बात किए हैं। हाँ। और जो पंच थे उस दिन जो बात कर रहे, पंच भी ग्राम सभा में थे उस दिन। जी। अच्छा, जिला पंचायत सीईओ वो कभी आते हैं? इस मामले की जानकारी उनको दी है आपने कि नल जल योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना बंद पड़ी हुई है? मैम शासन स्तर से ही अभी बरसात के पहले जो निर्देश दिए थे कोरोना में कि आप गंदा पानी ना पिलाएं, कुएं का नाले का बंद करें टोटल। हाँ, ठीक है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपसे पहले बात करने हमारे सहयोगी पहुंचे थे, तब आप बहुत खुश थे। अभी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सिर्फ आपसे जानकारी ली जा रही है डेहरिया जी। सुनिए तो मैम, सहयोगी बताइए। सहयोगी हमारे यहाँ थे, ठेका लेने के लिए रोड का, बाउंड्री वाल का। बोले मेरे को बाउंड्री वाल चाहिए या रोड चाहिए। तो मैंने कहा यार अभी नया चार्ज में आया हूँ, अभी हमारे पास रोड नहीं है, सब बन गई है पहले से। और मैंने भी उनको बताया कि जो काम है उनको करवा सको करवा लो। चलिए देखिए, जो पहले थे आपसे पहले उन्होंने क्या किया वो जानकारी तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन चूंकि अब आप पद पर हैं और जिम्मेदार हैं, ऐसे में क्योंकि ग्रामीण अब शिकायत कर रहे हैं, बार बार इस मामले में आवेदन दे रहे हैं, आपकी ये चिंता भी बहुत अच्छी है कि आप गंदा पानी उसकी सप्लाई नहीं कराना चाहते, लेकिन कभी ना कभी तो आपको पानी की सफाई करानी पड़ेगी। साल भर से ज्यादा हो गया, कोरोना का संकट है, वो अभी ऐसा नहीं है कि चला गया, लेकिन सफाई तो करवानी पड़ेगी ना। सफाई उसकी होगी मैम, लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले मैंने ही इस नल जल योजना को चालू करवाया था। वो बहुत आपको इसके लिए साधुवाद है, आप जिम्मेदार पद पे हैं, ये सारे काम आपको करने ही होंगे, आपने शुरुआत कराई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डेहरिया साहब अभी योजना ठप है, अभी क्या कहेंगे? जी, और उसमें लेबर जो है ना मैम, वो कूप में लेबर से निकलता नहीं, क्योंकि छत गिर गई पूरी कूप के अंदर टूट के। जी। तो उसमें राड लगी है, तो उसमें या मशीन का उपयोग करना पड़ेगा। तो क्या मशीन के उपयोग के लिए आपने कोई आवेदन दिया, किसी अधिकारी से संबंध में चर्चा की, सरपंच जी को बताया, पंच को बताया, कहाँ आपने जानकारी आगे बढ़ाई है? बड़ी मशीन वहाँ नहीं जा पाती मैडम जी। तो क्या कभी भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी, सफाई कभी नहीं हो पाएगी? नहीं, सफाई होगी। ठीक है, तो आप एक बार और लोगों को बुलाइए ना पंचायत में, एक बार और संवाद करके देखिए। दीपावली के बाद मैं वहाँ फिर से ग्राम सभा ले रहा हूँ, विशेष ग्राम सभा, उसके बाद बात करता हूँ, समिति भी चेंज करते हैं और उसके बाद फिर उसमें काम करते हैं, क्योंकि जो पुरानी समिति है वो काम करने की इच्छुक नहीं है। जी तो आप एक बार और इस मामले में जानकारी लीजिए, नहीं तो फिर जितेंद्र तो है ही जानकारी जुटाने के लिए। नहीं, वो जानकारी ठीक है, लेकिन उनको गलत जानकारी आप यहाँ से मेरे जानकारी लेके। चलिए, आपने चूंकि ये सवाल उठाया इसलिए मैं इसके लिए जवाब के लिए जितेंद्र को ही मौका देना चाहूंगी। जितेंद्र आप जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं सचिव महोदय को कि आजकल जो टेक्निकल जमाना है, हर चीज हर व्यक्ति की जानकारी जो है मोबाइल में होती है। पंचायत पोर्टल में इनकी ग्राम पंचायत का पूरा चिट्ठा सामने आ जाता है, नेटवर्क सामने आता है। तो आप जो है वहाँ की जनता जैसे सभी को मत समझिए, सभी पढ़े लिखे हैं और सबको ये नॉलेज है कि कहाँ कैसा पैसा खर्च होता है। तो सचिव महोदय कहूंगा ये बात विवाद से अच्छा है कि समाधान के विचार करें और उन ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ कैसे मिले और कितनी जल्दी मिले उस पर प्रयास करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। जी नालनीन। बिल्कुल डेहरिया साहब, आपसे इसी उम्मीद में हम बात भी कर रहे हैं कि आप प्रयास कीजिए, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी
अड़ंगे भी लगेंगे, लेकिन उनका समाधान आप ही को खोजना होगा, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। बात कीजिए, संवाद कीजिए, एक बार फिर से बैठक बुलाइए, लेकिन ये समस्या जो है इसका हल निकालिए। जी हल उसका मैं निकालूंगा, पूरा होगा, काम भी पूरा होगा, लेकिन अभी तत्काल में क्या हो रहा है, जो कूप है उसमें इतना अधिक पानी, गंदा पानी, उसमें काम करके नहीं बन रहा है। अच्छा, आपने ये कहा कि जो सरपंच है आपने उनसे बात की, सरपंच खुद इस मामले में संज्ञान लेती हैं या उनके पति आते हैं आपसे जानकारी लेने? वहाँ तो अक्सर कर पति आते हैं ज्यादातर। यानी कि सरपंच जो है वो खुद कभी आती जाती नहीं है, आपसे कभी उनका सीधा कोई संपर्क नहीं है, परेशानियों को वो नहीं जानती? नहीं जानती है परेशानियों को, आप उनसे ही बात करके देखिए। चलिए, फिलहाल तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपसे चर्चा हो सकी है हमारी, और हमारे इस प्रयास को आप भी आगे बढ़ाएं, आप भी इसमें प्रयास करें, और नल जल योजना जो केवल नाम की है उसमें कम से कम जल भी आने लगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। पूरी उम्मीद है आपको दीपावली के बाद पूरी चालू मिलेगी, लेकिन जो खबर है कि 3 लाख रुपए निकाल लिए थे, पूरी निराधार है, क्योंकि एक बार तो उसमें कोई भुगतान नहीं हुआ। कोई बात नहीं, उसकी भी जानकारी जो है आपको भी मिल जाएगी, और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप परेशान मत होइए, लेकिन दूसरे जो ग्रामीण परेशान हैं उनकी परेशानी का आप समाधान कीजिए, इतना हम आपसे चाहते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका भी धन्यवाद। तो काफी यहाँ पर योजना के नाम पर जो है फिलहाल हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि नल जल योजना जरूर है, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा। भरोसा और उम्मीद दिलाई गई है, अब देखना होगा कि दिवाली के बाद क्या वाकई ग्रामीणों की भी दिवाली हो पाएगी या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।